1978 में एक 15 साल लड़के के गायब होने के बाद पुलिस ने जॉन वेन गैसी पर शक की बुनियाद पर तहकीक की तो इंकशाफ हुआ कि वो 33 अफराद के कातिल में भी मुलविस है। इसके जराइम की फहरिस्त में मुख्तलीन पर जिनसी तशद्दुद और इंतहाई अजियत से मारना शामिल था। इस वक्त की वारदातों पर एक और मुश्तमिल नई मिनी सीरीज़ डेविल इन डिस्गाइज जॉन वेन गैसी गुज़िश्ता साल 2025 में तैयार की गई, जो इस सफाक कत्ल के जराइम के वाक़यात, मुतासिरीन की कहानियों और पुलिस के तहकीकात पर मबनी है। 1970 की दहाई में रियासत इलिनोइस में जॉन वेन गैसी ने कम अज़ कम 33 कम उम्र लड़कियों और नौजवान मर्दों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया। मुख्तलीन में अक्सरियत हम जिन्स परस्त या आम नौजवानों की थी। अदाकार माइकल जर्सन, जो सीरीज़ में कैसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जराइम बरसों तक इसलिए नज़रअंदाज होते रहे क्योंकि इस दौर में हम जिनसी दुश्मनी, सिस्टमैटिक होमोफोबिया आम थी। जॉन वेन गैसी बच्चों की सालगिरह और दीगर फलाही तकरीबात में एक मस्खरे के लिबास में परफॉर्म करता था। इसी वजह से मीडिया ने इसे कलर क्राउन का लक़ब दिया था। अपनी ज़िंदगी का पहला कत्ल उसने 1972 में किया, मगर पुलिस ने 6 साल बाद संजीदगी से इस वक्त तहकीकात शुरू की जब 1978 में एक 15 साल लड़का रॉबर्ट पेस्ट लापता हुआ। तवील तफ्तीश के बाद गैस्बी ने घर के नीचे मौजूद क्रॉवेल स्पेस के दर्जनों लाशें बरामद हुई, जिन्हें इसने खुद अपने हाथों से दफन किया था। सफाक कत्ल की तमाम वारदातें नॉरवुड पार्क, शिकागो में वाक़ अपने घर में करता रहा। 1979 में गिरफ्तारी के बाद इस मकान को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया। इस कारकुन के अल्फाज थे कि अगर शैतान जिंदा है तो वो यहीं रहता था। 1980 में जॉन वेन गैसी को 33 अफराद के कत्ल का मरकज़ी मुजरिम करार देकर सजाए मौत सुनाई गई। इस चालाक शख्स ने अदालत में खुद को जहनी मरीज साबित करने की कोशिश की, मगर जेवरी ने इस दलील को मुस्तरद किया और 14 साल कैद में रहने के बाद बिला आखिर 1994 में इसे जहरीला इंजेक्शन देकर फांसी दे दी गई। नई मनी सीरीज़ डेविल इन डिस्गाइज जॉन वेन गैसी में कत्ल के मनासी नहीं दिखाए गए। प्रोड्यूसर पैटर मैकमेनसन के मुताबिक हम कत्ल को नहीं बल्कि मुतासिरीन को सामने लाना चाहते थे ताकि नाज़रीन इन्हें ज़िंदा इंसान के तौर पर देख सकें। ये सीरियल 16 अक्टूबर 2025 को पेहकॉक पर नशर की गई। जॉन वेन गैसी की कहानी सिर्फ एक कत्ल की ही नहीं बल्कि मुआशरे की गफलत, पुलिस की नाकामी और खामोशी से चुपचाप मारे जाने वाले दर्जनों नौजवान की वो दास्तान है जिसमें एक मस्खरा अपनी सफाक हंसी के पीछे मौत को छिपाए हुए था। देसी टीवी यूएसए से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के देखते रहें देसी टीवी यूएसए। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.